हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हमने रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट किया है और ये रिवीजन सीरीज़ का आज पहला वीडियो है। और इस पहले वीडियो में आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये चाहे आप लोग यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीएससी बीईओ की तैयारी कर रहे हो, ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमने प्राचीन इतिहास को लिया है। यहाँ पे हम लोग चलो ये देखते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ चलिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्राचीन काल में जो आर्य लोग थे वो अपना जीवन यापन कैसे किस साधन से करते थे, तो वो है कृषि। ठीक है। दूसरा देखेंगे, उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो उस स्थल का नाम बताना है जिसमें स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़। ठीक है। तीसरा देखेंगे, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? लहुरा देव में। कहाँ पर? लहुरा देव में। इसके बाद चौथा देखेंगे हम, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हुए हैं। और कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? बागौर से। कहाँ से? बागौर से। इसके बाद फिफ्थ देखेंगे हम, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण कहाँ से ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे बागौर ही आएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। ठीक है, वो कौन सा स्थान है? आदमगढ़। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ था। तो पशुपालन जो आरंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था। तो कहाँ पर आया था? गुफकराल में। ये जो गुफकराल है ये कश्मीर में है। और जैसे बुर्ज होम आपने सुना होगा, बुर्ज होम और गुफकराल, तो यहाँ पे ये लोग क्या थे? गर्तबास के जो घर थे वो यहाँ पर मिले हुए थे, मतलब ज़मीन के अंदर घर बनाकर रहते थे लोग। ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल, मतलब नवपाषाण काल से कृषि जो थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। इसके बाद नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले? ये भी मैंने बताया, बुर्ज होम और गुफकराल से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला नवपाषाणिक स्थल कहाँ से संबंधित है? संगनकल्लू से। ठीक है, संगनकल्लू से। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? विंध्य क्षेत्र से, यानी विंध्य का जो क्षेत्र है वहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो कौन सा था? जौ। जो जौ था वो मानव ने सर्वप्रथम यहाँ पे उगाया था, जौ को। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कहाँ किया गया था? भारत में। ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, हाँ बस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ की गई थी? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है, जो मृतक को दफनाते थे, तो ये बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से? दमदमा से। ये इंपॉर्टेंट है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो कहाँ से? लेखनिया से। कहाँ से? लेखनिया से। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो है भीमबेटका। भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ से सबसे ज़्यादा जो शैल चित्रकृतियाँ थीं, उनके जो गुफाएं हैं वो सबसे ज़्यादा भीमबेटका में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो क्या है? पंजाब में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, तो ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हुआ था, तो हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ठीक है। भारत का वह स्थल, नेक्स्ट है भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो ताम्र पाषाण के लोग थे महाराष्ट्र में, क्या करते थे कि वो घर के अंदर एक फर्श थी, उसके नीचे शवों को दफनाते थे। और वो किस दिशा में दफनाते थे? तो वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है। ताम्र पाषाण के लोग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखोगे कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। ठीक है। तो किसने किया था? थॉमसन ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। इसके बाद नेक्स्ट है ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था किसने? HD सांकलिया ने। ठीक है। इसके बाद अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो कौन करता है? मांडा। ठीक है। उत्तरी सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो सभी को पता है वो कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थान जहां घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसे भी लोग थे जहां पे घरों में कुएं भी मिले हैं, तो वो है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। ठीक है। हमने मूवी का नाम ले दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैंदव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं, तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले क्या है मोहनजोदड़ो के? इनको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, याद रखना। अब हम नेक्स्ट पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वो भी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखना। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो पतन नगर जो वो था लोथल। ठीक है, पत्तन मतलब कि जो समुद्र के किनारों पर था, जहाँ से ज़्यादातर व्यापार हुआ करता था। इसके बाद मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, तो वो भी लोथल से ही प्राप्त हुई थी। इसके बाद हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है, तो वो भी लोथल से ही मिला है। इसके बाद हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, तो सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद थे। इसके बाद सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी सर जॉन मार्शल ने ही किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे हम, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर
ये आलमगीरपुर है मेरठ में है, और हुलास भी, ठीक है। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले तो धौलावीरा से। कहाँ से मिले? धौलावीरा से। इसके बाद एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा से, ठीक है। एक मिनट। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्तर पुरास्थल है तो राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी। इसके बाद अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है तो कहाँ पर है? सिंधु घाटी में स्थित है सबसे अधिक। इसके बाद मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य से, ठीक है, पूर्व आर्य से। इसके बाद हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातत्व खुदाई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाँ, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है तो देखो ऋग्वेद तो भारत का हो गया, ठीक है। अवेस्ता जो ग्रंथ है वो कहाँ का है? तो वो है ईरान का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है तो वह है ऋग्वेद, ठीक है। वो क्या है? ऋग्वेद। इसके बाद नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो भी ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके बाद ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या थी? ब्राह्मरी लिपि, ठीक है। फिर है ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद में है, ठीक है। आधारित जो संकलन है वो सामवेद में है। ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वेद जो धर्म था वो था बहुदेववादी, ठीक है। ऋग्वेद धर्म था वो क्या था? बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांडों पर, ठीक है। इसके बाद गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ये ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र स्थापित हैं, सर्वाधिक संख्या में मंत्र स्थापित हैं तो किसके मंत्र स्थापित हैं? इंद्र के, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो भी ऋग्वेद है, ठीक है, ये आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो जौ, ठीक है। यव का क्या जो था उसका प्रयोग किया गया था जौ के लिए। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो वो परुष्णी नदी है, रावी, जो अब रावी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी तो वो थी गाय, ठीक है। इसके बाद वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो वो है गाय, ठीक है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वो है उपनिषद, ठीक है। मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? उपनिषद में। वैदिक देवताओं नेक्स्ट है वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था तो कुरु और पांचाल, ठीक है। इसके बाद वैदिक कर्मकांडों में होता का संबंध है किससे? ऋग्वेद। फिर है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया तो वो है सरस्वती, और ये महत्वपूर्ण नदी भी है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो किसमें है? वाज सेनेय में, ठीक है, वाज सनेय में। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो किससे थे? ऋषि गौतम राहुगण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो वो किससे है? अथर्ववेद से। तो यहाँ पे हमारे आज बस इतना ही हम कंप्लीट करेंगे। चलिए ये और कंप्लीट कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। हाँ, जो ये है ये एक बार क्या हुआ था कि मतलब ये रिपीट हो गया है। तो अब हम जो पार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसका नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।